क्लीं कृष्णाय नमः, गंगणपते नमः, नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। ये वीडियो भगवान कृष्ण और जन्माष्टमी को डेडिकेटेड है और इसमें हम बात करेंगे कि जन्माष्टमी में हमें व्रत अनुष्ठान, जागरण और मंत्र साधना कैसे और किन किन मंत्रों से करनी चाहिए। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बेसिकली 3 यूजर बेसिस के लिए ये वीडियो बनाया है। पहला वो जो लोग भगवान कृष्ण में बहुत भक्ति रखते हैं पर जो स्टूडेंट हैं या बिजी प्रोफेशनल्स हैं या कोई भी ऐसा जिसके पास ज्यादा समय और मीन्स नहीं है कि वो एलोबरेट पूजा और बैठ के मंत्र जप वगैरह कर सकें। फिर दूसरा ग्रुप उन लोगों का है जिनके पास समय है पर ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या क्या करें जन्माष्टमी पर अगर थोड़ा सा जानकारी भी उनको मिलेगी तो वो एलोबरेट पूजा पाठ कर सकते हैं, उनके पास इतना समय और मीन्स दोनों हैं। और तीसरा ग्रुप उन लोगों का है जो बस साधना पूजा पाठ को ही अधिक से अधिक समय देते हैं और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा एडवांस स्टेजेस पर हैं। और इस वीडियो में हम माँ काली जयंती से संबंधित कुछ अनुष्ठानों की भी बात करेंगे क्योंकि जन्माष्टमी पर ही काली जयंती भी पड़ती है। इससे पहले के वीडियो में हमने जन्माष्टमी व्रत के पुराणों के अनुसार इम्पोर्टेंस देखी और समझी और इस बारे में भी बात की कि जन्माष्टमी रात्रि, जिसको मोहरात्रि भी बोला जाता है, मंत्र साधना के लिए कितनी इम्पोर्टेंट और पावरफुल नाइट है। अगर आप जन्माष्टमी व्रत और दिन की इम्पोर्टेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को रेफर करिए और आपको समझ आएगा कि कैसे जन्माष्टमी एक एक्सट्रीमली एनर्जी पैक टाइम है जब डिवाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांगली प्रेवलेंट होती है हमारे आसपास। देखिए, इन जनरल जन्माष्टमी में व्रत उपवास रखने, महोत्सव मनाने, रात में जागकर भगवान की पूजा अर्चना करने, दान करने, पितरों को जल तर्पण करने, गंगा स्नान करने और मंत्र साधना करने का विधान है। लेकिन आजकल के समय में ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है सबके लिए, तो हम हर वो चीज नहीं कर सकते हैं जो शास्त्रों में बताई गई है, बट वी स्टिल वॉन्ट टू डू समथिंग। कृष्ण और शिव, खासकर लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप है, मेरे अनुभव में, मेरे एक्सपीरियंस में, वो भक्ति भाव से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आप अपनी भक्ति और भाव लुटाइए भगवान पर और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपको आपके इमोशंस को रेसिप्रोकेट ना करें। लड्डू गोपाल जी तो बहुत जल्दी करते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे हैं कि अगर हमें भक्ति और डिवोशन है तो वो पर्सनली और बहुत ही यूनिक तरीके से हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। और मेरा अपना एक्सपीरियंस उनके साथ ऐसा रहा है कि कई बार आपको पता भी नहीं होगा कि आप में उनका तत्व और उनकी एनर्जी से कनेक्ट होने की कैपेबिलिटीज हैं और वो अचानक से आपके साथ कुछ ऐसा कर देंगे, अचानक से आपके घर, आपके मंदिर में आके बैठ जाएंगे जबकि आप उनके कहीं आसपास भी नहीं होगे और वो आपको इतना मोहित कर लेंगे कि आप कभी उनसे दूर जा ही नहीं पाओगे और फिर धीरे धीरे करके आप उनके बारे में सब समझ जाओगे। और उनकी मनमोहनी बातों के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है, बट वी नीड टू टॉक अबाउट जन्माष्टमी। सो बैक ऑन जन्माष्टमी। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, भीष्म स्तवराज, अनुस्मृति और गजेंद्र मोक्ष, ये 5 स्रोत जो हैं वो भगवान कृष्ण को बहुत पसंद हैं, बहुत प्रिय हैं। तो कोशिश करिए कि जन्माष्टमी को इनमें से किसी को पढ़ या सुन सकें। भगवान कृष्ण का श्री कृष्णाष्टकम, भगवान कृष्ण की अष्टोत्तर शतनामावली और भगवान श्री कृष्ण के बहुत से मंत्र हैं जिनका पाठ या जब भी आप जन्माष्टमी पर कर सकते हैं। और कुछ मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। मंत्रों का सोर्स नारद पुराण है, उसमें बहुत डिटेल में एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से मंत्र समझाए गए हैं। और कुछ मंत्र हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स और मॉम्स उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे और उनको मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसलिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिएगा उन मंत्रों को देखने के लिए। और इसके साथ साथ कोशिश करिए कि जन्माष्टमी को पूरा दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनते हुए बिताइए। चाहे आप YouTube पे उसको सुनिए या आपके पास रिकॉर्डेड है कुछ तो आप उनसे सुनिए, कहीं से भी आप सुनिए, लेकिन आप भगवान के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उन्होंने जो जो लीलाएं की वो भागवत में बहुत अच्छे से दी हुई हैं, उन सबको सुनते रहिए और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बना के रखिए और बस कृष्णमय हो जाइए बिल्कुल जन्माष्टमी पर। अब अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है फिर भी आप भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो आप बस सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर अपने मंदिर में बैठकर भगवान की पंचोपचार या मानसिक भी पूजा करिए। कुछ नहीं है आपके पास, आप एक दिया जलाइए, व्रत करने का संकल्प लीजिए और जिस तरह का व्रत करने का सोच रहे हैं उसके बारे में अपने संकल्प में कहिए। सबसे अच्छा है कि आप
हेल्थ कंडीशंस परमिटेड निराहार व्रत करें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप फलाहार मतलब फल खाकर व्रत रखें, लेकिन अन्न मत खाएं। शिवरात्रि, एकादशी, जन्माष्टमी, ये सब व्रत जो होते हैं उसमें अन्न ना ही खाएं तो ज्यादा अच्छा है। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप भगवान को चाहे दही चीनी, माखन चीनी या फल का ही भोग लगाएं, पर कुछ ना कुछ भोग जरूर लगाएं। और अगर आप आधी रात तक जाग सकते हैं तो कोशिश करिए कि रात के 12 बजे के बाद कुछ समय तक जगकर भगवान की स्तुति स्तोत्र का पाठ करें। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो उनको सुबह और फिर रात में अभिषेक जरूर करें, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। और पूरा दिन मन और अपने विचारों को शुद्ध रखें, किसी को कोई कड़वी बात ना बोलें, कोई छल कपट ना करें, किसी के साथ झूठ ना बोलें, और हो सके तो पूरा समय कोई मानसिक जाप करें। चाहे तो आप सिर्फ कृष्ण भगवान का नाम कृष्ण कृष्ण भी मन में दोहरा सकते हैं। कृष्णा मत बोलिए, क्योंकि कृष्णा बेसिकली द्रौपदी को बोला जाता है, उनका नाम है कृष्णा। जैसे शिव को शिवा नहीं बोला जाता है, बहुत लोग शिवा शिवा करते हैं, शिव शिव हैं। शिवा माँ पार्वती को बोला जाता है। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने हिंदी और संस्कृत में उच्चारण को स्पष्ट और सही रखें, ताकि जो आप बोल रहे हैं नाम वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। शाम को हो सके तो किसी मंदिर में जरूर जाएं, और अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो बस कठिन व्रत करें और मानसिक पूजा और जप करें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि खाना ना खाना एक दिन और मानसिक पूजा करते रहना या जप करते रहना, ये हम सबके बस में है। फिर दूसरा ग्रुप, अगर आपके पास टाइम है और आपके पास मीन्स भी हैं, मतलब समय और संसाधन दोनों हैं आपके पास, और आप भगवान कृष्ण की एलोबरेट पूजा अर्चना कर सकते हैं और करना भी चाहते हैं, या उसका कुछ पार्ट भी करना चाहते हैं, तो उसकी पूरी विधि, उसका पूरा तरीका मैं एक डॉक्यूमेंट में लिखकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। उसमें पूरा बताया गया है कि कैसे सुबह दोपहर शाम की पूजा करनी है, रात की पूजा करनी है, कैसे आप भगवान जी के लिए झांकी तैयार कर सकते हैं, उसमें कौन कौन से देवताओं को और किन किन को इंक्लूड किया जाता है, भगवान की पूजा के साथ साथ कौन कौन से देवता की पूजा करनी चाहिए। बिकॉज जब भगवान आए थे तो बहुत सारी शक्तियाँ थीं जो वहीं पे प्रेवलेंट थीं। और फिर हम ये भी देखेंगे कि भगवान का अभिषेक कैसे करें, किन चीज़ों से अभिषेक करें, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो, और फिर उनके नैवेद्य में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, पंचोपचार पूजा कैसे करें, षोडशोपचार पूजा कैसे करें, इत्यादि इत्यादि। और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक ऐड किया जाएगा उसको ज़रूर चेक करें। अगर वीडियो जैसे ही पब्लिक होता है और आपको लिंक अगर नहीं मिलता है तो कुछ टाइम बाद आकर डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करें, लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा इंडिया में सुबह होने से पहले। अब अगर आप एक उस कैटेगरी में हैं कि आप ऑलरेडी काफ़ी एडवांस हैं या मिड टू एडवांस स्टेज में हैं अपनी शक्ति साधना में या अपनी मंत्र साधना में, और आपको पता है कि अनुष्ठान कैसे करते हैं, आपको पता है आपने कुछ अनुष्ठान किए हैं, आपको पता है एनर्जीज को मैनेज कैसे किया जाता है, तो जन्माष्टमी की जो रात होती है मोहरात्रि, ये मंत्र साधना तंत्र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर आप मंत्र साधना या अनुष्ठान करना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज़ हैं। एक तो आप भगवान कृष्ण से संबंधित किसी मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं, या फिर आप माँ काली, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी माँ काली की भी जयंती है, आप उनसे संबंधित कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। आप शक्ति के किसी भी स्वरूप से संबंधित कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। और मैंने एक जगह ये भी पढ़ा है एक तंत्र ग्रंथ में कि जन्माष्टमी को माँ मातंगी की एनर्जीज के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, तो आप माँ मातंगी से संबंधित भी कोई अनुष्ठान कर सकते हैं। जो भी आपको अपने गुरु से मिला है आप उसका कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप साधना में अगर आप बिगनर्स टू मिड लेवल में हैं तो आप नामावली, कवच, स्तोत्र, स्तुति, अष्टकम्स, इन सब से भी आप अपना अनुष्ठान कर सकते हैं। बेसिकली अनुष्ठान में आपको उस चीज़ को एक सर्टेन काउंट में आपको रिपीट कर करके पढ़नी है विद क्लियर ध्यान कि आप किस डेटी के लिए कर रहे हैं, उनका ध्यान करके आपको, और अनुष्ठान के नियम वगैरह होते हैं तो आपको वो सब फॉलो करना है। पर आप जन्माष्टमी से आप कोई शक्ति साधना या अनुष्ठान शुरू भी कर सकते हैं।
तो भगवान कृष्ण से संबंधित बहुत से मंत्र हैं जो आपको नारद पुराण में मिल जाएंगे, और उनके साथ उनका पुरुष चरण कैसे करना है, मतलब उनकी जप संख्या कितनी करनी चाहिए पुरुष चरण के लिए, उनका न्यास कैसा होना चाहिए, ध्यान इत्यादि, ये सब कुछ आपको नारद पुराण में आपको मिल जाएगा। और कुछ एक मंत्र एक्चुअली मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनकी फलश्रुति के साथ लिख दूंगी। जन्माष्टमी मंत्र ध्यान के लिए बहुत शक्तिशाली रात है। आप इस दिन कोई नया अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं, जैसे आप माँ काली के कवच का अनुष्ठान जन्माष्टमी से शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप संकल्प लीजिए कि मैं माँ काली के कवच के 1100 पाठ एक निर्धारित समय में पूरा करूंगा। आप क्या कर सकते हैं कि जन्माष्टमी को आप ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करिए और बाद में अपने निर्धारित समय में एक सेट समय पर अपने पाठ करिए। अनुष्ठान के नियम होते हैं और उनका पालन करना होता है, और अनुष्ठान पूरा होने के बाद आप कवच को नियमित पाठ करते रहिए टाइम टू टाइम, और उसको पुष्ट रखिए ताकि वो एक्टिव रहे। माँ काली का कवच मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत 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 शक्तिशाली है और बहुत तुरंत प्रभाव देता है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना अनुभव ये रहा है कि अगर आप किसी भी शक्ति फॉर्म की आप पूजा आराधना भी करते रहे हैं, मान लीजिए आप उनका अनुष्ठान आपने मंत्र साधना या जप नहीं किया है, आप उनकी रेगुलर पूजा और आप अब उनकी आराधना करते रहे हैं, तो किसी ना किसी टाइम पे आपकी लाइफ में वो खुद प्रकट होकर, मतलब नॉट लाइक फिजिकली प्रकट होके, बट किसी ना किसी तरह से वो आपको सिखाना शुरू करेंगी, बताना शुरू करेंगी कि अनुष्ठान क्या होते हैं, जप क्या होता है। वो अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। उसका मीन्स कुछ भी हो सकता है। तो जब मैंने माँ काली का कवच करना शुरू किया था, आई डोंट इवन रिमेम्बर कि वो किस तरह से शुरू हुआ था, लेकिन जब शुरू हुआ तो जो एनर्जीज थी, जो प्रोटेक्शन था, वो मैंने इमीडिएटली फील किया था उनका। इट्स वेरी पावरफुल। तो आप उनका जो कवच है, आप अगर चाहें तो, बट द थिंग इज़ कि उनके कवच में बीज मंत्र बहुत हैं और उसका न्यास वगैरह भी है, रुद्रयामल तंत्र में दिया हुआ है। आपके गुरु हैं तो आप उनसे पूछकर, नहीं तो कवच आप कर सकते हैं। आप इसको जन्माष्टमी की रात से शुरू कर सकते हैं। इसी तरह से माँ दुर्गा के सप्तशती के मंत्रों का आप अनुष्ठान कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती में बहुत से मंत्र हैं, उसमें सप्त श्लोकी दुर्गा है और अर्गला का मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये जो मंत्र है आप इसका अनुष्ठान करना शुरू कर सकते हैं। सप्त श्लोकी से आप कोई मंत्र ले सकते हैं। और दुर्गा सप्तशती पुस्तक में जो गीता प्रेस की है, अगर आप उसके लास्ट में देखेंगे तो बहुत से मंत्र हैं जो इच्छा पूर्ति के लिए हैं, दिए गए हैं एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए। आप उनमें से किसी मंत्र का अनुष्ठान करना शुरू कर सकते हैं। ये सब मंत्र बीज मंत्र नहीं हैं, तो आप इनका बिना किसी डर के आप इनका अनुष्ठान करना शुरू कर सकते हैं। फिर आप माँ भगवती की नामावली और उनके कवच का, दुर्गा कवच है, आप उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। दुर्गा कवच में कोई बीज मंत्र वगैरह इस तरह से नहीं है, आप उसका अनुष्ठान करना शुरू कर सकते हैं। और आप उनके 32 नाम जो हैं आप उनका अनुष्ठान करना शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, मेन चीज ये है कि जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के साथ साथ शक्ति साधकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछले वीडियो में हमने देखा भी था कि कैसे भगवान कृष्ण और माँ महामाया, जो भगवान कृष्ण की शक्ति कही गई हैं, जो माँ भगवती जगदम्बा ही हैं, वो साथ साथ ही प्रकट हुए थे। जन्माष्टमी में ग्रह नक्षत्रों का जो कॉम्बिनेशन होता है शक्ति साधना के लिए बहुत प्रबल है। और कोशिश करनी चाहिए कि आपको इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जप करें, चाहे आप मानसिक जप ही क्यों ना करें, लेकिन आप कुछ ना कुछ समय जो है मंत्र जप में आप बैठ के ध्यान लगा के अपना मंत्र जप करें, शक्ति साधना करें। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि चूंकि जन्माष्टमी मुख्यतः भगवान कृष्ण का पर्व है, इसलिए सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण का उनके परिवार सहित पूजा अर्चन करना चाहिए। और फिर दिन या रात जब कभी आप अपना मंत्र अनुष्ठान करना चाहें तब अपने मंत्र जप के लिए बैठना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण को, उनको रिस्पेक्ट और लव देना चाहिए, उनकी अच्छे से पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, उनको खूब खाना खिलाना चाहिए। आई मीन न्यूली बॉर्न बेबी, आपको पता है उनको कितना अच्छा लगेगा तरह तरह के खाने खाना। तो ये सब चीज़ें उनको बिल्कुल पैम्पर करिए, उनको झूला झुलाइए, तो छोटी छोटी चीज़, उनको नए कपड़े पहनाइए। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप करिए। खूब भक्ति भाव से अपना पूरा लुटा दीजिए अपना प्यार उन पे, और उसके साथ साथ फिर बाद में बैठ के अपनी आप
बहुत सीरियसली मंत्र साधना, शक्ति साधना भी करिए। अब किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। हो सकता है कि आपको अनुष्ठान से रिलेटेड क्वेश्चंस हों। आप अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो मैं उसको जरूर आंसर करूंगी। जन्माष्टमी एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही पावरफुल टाइम है और पर्सनली आई बिलीव इन सब पर्वों पर तपस्या और जप तप जरूर करना चाहिए। मतलब तपस्या करिए, थोड़ा कठिनता से व्रत रखिए। ऐसे इजी व्रत मत रखिए कि पूरा दिन खाते रहें मिठाई और नाम का व्रत हो गया आपका। थोड़ा अपने शरीर को कष्ट दीजिए, इसी को तपस्या बोलते हैं। क्योंकि एक ये जो फास्टिंग है इससे आपके शरीर का भलाई हो रहा है, कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। अनलेस कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको टाइम टू टाइम खाते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ठीक हैं तो आप एक दिन अगर आप बिना कुछ खाए पिए सिर्फ पानी पे रहेंगे तो ये आपके शरीर को बहुत फ़ायदा ही करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या हम भगवान कृष्ण की तांत्रिक तरीके से भी पूजा पाठ कर सकते हैं। तो इसके जवाब में मैं यही बोलूँगी कि भगवान कृष्ण स्वयं भागवत में कहते हैं, राजन जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। बहुत कुछ बोला है। एक्चुअली आप लोगों को लगेगा भागवत भगवान श्री कृष्ण का पुराण है और उसमें तंत्र का कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें तंत्र वर्ड बहुत बार आया है और भगवान श्री कृष्ण ने ही स्वयं कहा है कि जो इंसान चाहता है, जो मनुष्य चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी मुझ तक पहुंच सके, उसको वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से आराधना करनी चाहिए। और फिर इस विषय को हम बाद में कभी किसी वीडियो में लेंगे कि भगवान कृष्ण और तंत्र इनका क्या रिलेशन है और क्या तांत्रोक्त तरीके से भी भगवान कृष्ण की पूजा उपासना की जा सकती है। तो चलिए, आशा है आप सभी की जन्माष्टमी बहुत शुभ और सौभाग्यशाली रहे और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग डिस्क्रिप्शन टाइम टू टाइम चेक कर लीजिएगा, मैं उसमें लिंक और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने वाली हूँ। नमस्ते चंडिकाय।